ओम शांति। आज की मुरली की डेट 31 दिसंबर 2013। पुराने वर्ष की विदाई के साथ स्वप्न मात्र में जो कमजोरी है उसे छोड़ने तथा उमंग उल्लास से गुण धारण करने का दृढ़ता संपन्न संकल्प करके सदा वाह वाह रहना। रोज अमृत वेले उस संकल्प को दोहराना तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। तो आज तो पहले तो भगत को
पवित्रता के दिवस त्योहार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी गुये गुये बातें बताई कि क्या करने से हम कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले बाबा ने बताया कि कैसे हम खुशनुमा बाबा हमें देख रहे हैं और कैसे स्नेह के प्लेन में पहुंचे हुए हैं, और बाबा भी हर बच्चे को स्नेह मूर्ति रूप में देखकर खुश हैं, और हर बच्चे के मस्तक पर बाबा को चमकती हुई खुशी दिखाई दे रही है। और हर एक खुशनुमा बच्चे को बाबा देखकर आज बाबा ने पूरे मुरली में गीत गाया है, वाह बच्चे वाह। और हम भी गा रहे हैं वाह बाबा वाह। तो बाबा ने कहा कि हर एक के दिल में दिलाराम दिखाई दे रहे हैं, और बाप दादा भी हर बच्चे को देख देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। तो हर एक के दिल में स्नेह समाया हुआ है। फिर बाबा ने दिल खुश फिर बाबा ने वाह वाह के बारे में बहुत सारी बातें बताई और दिल खुश रहने के बारे में बताई। लेकिन उससे पहले बाबा ने बताया कि कैसे हमें विदाई किस चीज की देनी है और क्या नया करना है। तो कविता मैंने शेयर करोगे इसको? ओम शांति। जब बाबा ने ज्ञान देना स्टार्ट किया था ना, तो एक समय था बाबा कहते थे कि पुरुषार्थ का फिक्र रखो, ये चिंता बाकी सारी चिंताओं से छुड़ाने वाली है। लेकिन अभी 2013 में जैसे जैसे वाइंड अप करना स्टार्ट किया बाबा ने, तो आज जैसे 31st की मुरली बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे में सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि हर बच्चा खुश रहना चाहिए। खुशी पे बहुत सारी मुरलियां हमने सुनी। फिर बाबा आज कह रहे हैं कि बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि फिक्र वाले को तो खुशी हो ही नहीं सकती। तो जैसे बाबा ने बहुत सारे मंत्र पहले भी दिए हैं कि बाबा शब्द जादू की चाबी है, इसको यूज करो। फिर मेरा बाबा जब भी कोई मुश्किल आए तब इसको यूज करो। फिर मीठा बाबा जब क्रोध मुक्त होना है तो उसको यूज करो। आज फिर बाबा ने हमें महामंत्र दिया, वाह बाबा वाह। और मैं वाह वाह बच्चा हूँ बाबा का, जिसके लिए बाबा ने कहा ना कि अमृत वेले स्मृति में लाना, कि मैं वाह वाह बच्चा हूँ। कोई भी बात हो जाए तो वाह वाह में उसको समा देना। और बाबा ने कहा कि अगर कभी मूड भी ऑफ हो ना, तो वाह वाह शब्द याद रखना। तो मैं सोच रही थी ऐसा भी क्या जादू है वाह वाह में, क्या मतलब है वाह वाह। अगर मैं बोलूं कि मैं वाह वाह बच्चा हूँ, वाह वाह बाबा, तो कैसे जादू होगा। तो मैंने ये समझा कि जब भी बात कोई ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर की होती है तभी हम कहते हैं ना वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो मतलब एकदम परफेक्ट और कमाल की जब बात होती है ना, तब हम कहते हैं वाह वाह। तो अगर किसी समस्या में ये बात याद रहे कि मैं वाह वाह बच्चा हूँ, मतलब मैं महान हूँ, साधारण नहीं हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, भगवान की सारी शक्तियां मेरे पास है। तो इस वाह वाह में ना सारे ज्ञान की ताकत समाई हुई है। ऐसा मैंने अनुभव किया, जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा कि बार बार याद करो वाह बाबा वाह। जैसे बाबा ने स्टार्टिंग से इस बात को लिया, वाह वाह इतनी बार बोला पूरी मुरली में कि बच्चों के सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाए कि बाबा वाह वाह है तो उसके बच्चे हम भी वाह वाह बच्चे हैं। जी। फिर बाबा ने आज जो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी बताई कि हमें कुछ एक पुराना छोड़कर नया लेना है, क्योंकि ये नया साल आ रहा है। तो बाबा कैसे नवीनता हमारे अंदर बिल्कुल बांधना, बिल्कुल इम्प्लांट करना चाह रहे हैं कि आज कुछ तो छोड़ के नया, पुराना छोड़ो और नया लो। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि अगर एक भी अवगुण छोड़ेंगे और हमको अवगुणों को रिप्लेस करना है गुणों से, तो हमें मेहनत गुणों को छोड़ने में नहीं करनी है, गुणों को धारण करने के लिए हमको वो मेहनत करनी है। और बाबा ने जो इतने, जैसे कि कोई कितना साइकोलॉजिस्ट बैठ के बात करेगा, उस तरह बाबा ने कितनी सारी बातें करी कि बाबा सबको देख रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई विशेष कमजोरी, नहीं भी चाहते हैं तो भी आ जाती है। तो उसी संकल्प को, धारणा को बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प से छोड़ो। तो जैसे ड्रामा प्लान अनुसार आज हमारे राखी का जो हम लोग गांठ बांधते हैं वो भी इसी का सूचक रहता है कि हमको दृढ़ता से करना है। तो बाबा ने आज कितनी बार बोला कि दृढ़ संकल्प करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बाबा ने पूरी मुरली में कितनी बार। और उसको बाद उसको अमृत वेले रिवाइज करने के लिए भी कहा है। तो स्मिता बहन, आप इसके बारे में बताएंगे? जी, सभी को बहुत बहुत बधाई हो पवित्रता की, जो हमने ये गांठ बांधी है उसकी।
तो उस हिसाब से आज बाबा संकल्प पर जो कह रहे हैं कि सुबह अमृत वेला करने के बाद संकल्प को चेक करना है। जो भी हम लेंगे संकल्प, तो हर एक को एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी, बाबा ने कहा। और दिल से दृढ़ संकल्प करना है, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सच्ची दिल से, ऐसे नहीं कि देखता हूँ होता है कि नहीं। कोई कोई बाबा बाबा कितना मदद करते हैं, बाबा को भी चेक करना चाहते हैं कि कितना होगा या नहीं। तो बाबा कहते हैं नहीं, सच्ची दिल से अगर संकल्प करेंगे तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। क्योंकि नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जैसे कि हम लौकिक में भी देखते हैं कि नए साल में कोई ना कोई रिजोल्यूशन करते हैं। तो बाप दादा चाहते हैं हर बच्चा नया वर्ष आरंभ होते सवेरे उठ के अपने दिल से, कहने से नहीं, सिर्फ बाबा कह रहे हैं इसलिए नहीं, दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो मदद भी मिलेगी। तो दृढ़ संकल्प करो कल सुबह को। अभी हम अगर इसको अभी समझेंगे कि ये मुरली चालू है, तो अभी भी कह रहे हैं बाबा, और इस दृढ़ता से हम कल सुबह भी लेंगे अमृत वेले, तो डेफिनेटली बाबा की मदद मिलेगी जरूर। दृढ़ता संपन्न छोड़ने का संकल्प करना है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं संकल्प सब करते हैं, लेकिन संकल्प के साथ रोज उस कमजोरी को बाप को देके दृढ़ संकल्प करना, उमंग उल्लास का गुण धारण करके करना ही है। यह दृढ़ संकल्प करके करके ही दिखाना है, करना ही है। इसमें अगर कोई की मदद चाहिए तो महारथियों की मदद भी ले सकते हैं। तो ये बाबा चाहते हैं कुछ भी करके हम उसको दृढ़ता से करें। तो ये विधि भी यही है ना, अगर कोई गुण धारण करना है या फिर कुछ हम कमजोरी को बदलना चाहते, तो बार बार उसको रिवाइज करना। बाबा ने बहुत बार कहा है कि अमृत वेले को रिवाइज करना है। पहले तो रियलाइज करना है कि हाँ मुझ में ये कमजोरी है, फिर उसको रिवाइज करते रहना है। और बाबा के सामने रखनी है वो बात। तो बाबा डेफिनेटली मदद तो करता ही है। इसके कोई अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कैसे ये है तो। हाँ जी। इसमें बाबा ने एक बात ये भी बोली, जो बाबा ने उमंग के लिए भी आज की मुरली में, और कितना बाबा उमंग उत्साह दिला सकते हैं। आई थिंक दो तीन बाप दादा मिलन हुआ और बाबा नहीं आए, और उसके बाद ये मुरली चली है। तो इस मुरली में बाबा ने कितना सारा उमंग उत्साह जितने भी लोग बैठे हैं सबको दिलाया कि उमंग को ढीला नहीं करना, रोज दोहराना। और बाबा को दे दो कमजोरी, दी हुई चीज को वापस नहीं लिया जाता है। तो आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाना है, होना ही है, करना ही है। तो जो बाबा लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत हमेशा हमारा ध्यान खिंचाते रहते हैं कि करेंगे नहीं, करना ही है। और फिर बाबा इसमें, बाप दादा मददगार है। तो ये जो बाबा ये कहते हैं ना कि वापस नहीं ली जाती है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे एक बार दे देते हैं और उसके बाद भी वापस आ जाते हैं। तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि हर हर एक कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प अपने दिल में करो, छोड़ना है। तो इस समय अगर हम सब लोग 1 मिनट के लिए सोच लें कि हमें क्या छोड़ना है, अभी क्या बाकी रह गया है, जिससे कि हमारे पास कल सुबह वो ऑटोमेटिक हो करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, कि हम बाबा को क्या दे रहे हैं और क्या देना है, और बाबा से किस चीज के लिए मदद लेनी है। तो अभी करेंगे सब। जी। जी, शांति।
तो इसमें जो बाबा कह रहे हैं कि इसमें हर एक कुछ ना कुछ स्थिर संकल्प अपने दिल में करो, छोड़ना है, अपने दिल में सोचो और रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक करो। तो जो संकल्प किया वो दृढ़ है, क्योंकि इसमें अलबेलापन भी आ जाता है। तो एक नॉर्मल थॉट और संकल्प में डिफरेंस क्या होता है कि थॉट्स अपने आप आते हैं और संकल्प जो हम अपने अवेयरनेस के साथ करते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह देखें कि हम इंटेंशन सेट करना भी कर सकते हैं, कि जो हम इंटेंशन सेट करते हैं दिन भर के लिए या सुबह के लिए, तो वो बाबा इसमें कह रहे हैं कि हमको वो संकल्प सुबह के टाइम पे उसके बाद बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करते हैं तो फिर अलबेलापन आ जाता है। तो इसमें और बाबा ने बोला कि आज के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ धारणा अपने दिल में करो और रोज अमृत वेले उसको दोहराओ और वापस नहीं लेना। इसे बाबा ने जो वो बोला कि अगर परसेंटेज भी हल्की हुई, क्योंकि बाबा कह रहे हैं इसको चेक करो, रिजल्ट देखो, जो संकल्प किया वो कहाँ तक पूरा हुआ। और अगर परसेंटेज भी हल्की हुई है तो पहले, क्योंकि उमंग बहुत होता है, हम लोग जोश जोश में कर लेते हैं, लेकिन पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है। बाबा बाबा कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, और वो ढीला होने नहीं देता है। देना करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं है। तो कल के दिन कोई ना कोई दृढ़ संकल्प सामने लाना और रोज अमृत वेले दोहराना, चेक करना, बाप दादा की मदद लेना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग को आज, अभी तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, कल से इसको करना है। और उसके बाद जो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, जो कि बाबा खुशनुमा के लिए पहले भी बोल रहे थे और उसके बाद भी बाबा ने बोला कि अभी अभी सभी खुशनुमा हैं, हाथ उठाओ। तो इसमें तो बाबा ने बहुत सारा हाथ उठाया, फिर भी बोला कि तो जैसे अभी है ना वैसे अपनी स्थिति को दोहराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगी आज की मुरली में, कि बाबा कैसे हमको सिखा रहे हैं कि जो चीज हम जिस समय खुश हैं, उस उस स्थिति को हमें याद रखना है और उस स्थिति को हमको बार बार दोहराते रहना है। तो भाई जी आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या होता है? ओके। कविता बहन आप बताओगे कि जो बाबा ये कह रहे हैं कि खुशनुमा स्थिति को दोहराते रहना। एक तो इस मुरली को पढ़ते वक्त लग रहा था, इसको हमने लाइव भी सुना और बहुत अच्छे से सुनते हैं जब भी सुनते हैं, लेकिन आज पढ़ के लग रहा है जैसे कोई जाने से पहले सबको प्रिपेयर करता है ना, कि मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही खुश रहना जैसे अभी मेरे सामने हो। तो बाबा बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे अभी है ना, अभी खुशनुमा है ना सभी। हाथ उठवाए बाबा ने, फिर बाबा ने कहा जैसे अभी हो ना वैसे अपनी स्थिति को दोहराना, माना इन अनुभवों को याद करना और फिर से उनको रीलिव करना। अभी बाप दादा का साथ है, ऐसे दिल में सदा साथ रखना। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि चाहे साकार में बाबा का पाठ पूरा होने वाला है, एक इंडिकेशन मिल रही है इन लाइंस में ना, लेकिन अपने दिल में, यानी जैसे बाबा ने अव्यक्त मूर्तियों में हमेशा कहा भी है कि अव्यक्त मुलाकात हम सदा कर सकते हैं, तो यही बाबा इसमें भी कह रहे हैं। फिर जैसे एक और बात आगे भी बाबा ने कही कि ये समय याद करना, जैसे अभी दिल खुश है इस दिल खुश समय को दोहराते रहो। और एक और बात बाबा ने कही कि बाप दादा सभी बच्चों का फोटो निकालेगा, वो फोटो साधारण नहीं होता, क्योंकि अविनाशी पिता ने वो फोटो निकाली है तो वो अविनाशी होगी ना। और वो खुशी जिसकी फोटो निकाली जा रही है वो भी बाबा ने हमको दी है, वो भी अविनाशी है। तो जैसे ये फोटो भी अविनाशी है हमारा, वो अविनाशी स्वरूप की फोटो निकल रही है। और बाबा ने अपना टाइटल भी इसमें याद दिलाया कि साधारण नहीं हो, कौन हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो। बाबा में बहुत मेरापन लेकर आओ, मेरा बाबा, क्योंकि जितना मेरा होगा ना उतना ही याद फिर भूलेगी नहीं, सहज होती जाएगी। और बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात ये भी इसने कही कि सुबह उठ के अपनी शक्ल देखना, मन की शक्ल देखना, ये वाली शक्ल नहीं, और ये चेक करना कि बाप के दिल पसंद है, मतलब मेरा मन, मेरा संकल्प, मेरे अनुभव, मेरी स्थिति क्या वैसी है जैसी बाबा चाहते हैं। और हाँ, बाबा ने एक और चीज भी, जैसे बाबा ने इस बात के लिए विशेष दृष्टि भी दी, वाह वाह बच्चे बना रहे हैं ना बाबा इस मुरली में हमें, तो बाबा ने कहा इस बात के लिए विशेष दृष्टि भी दे रहे हैं कि सदा वाह वाह रहेंगे। तो वाह वाह शब्द को कभी भूलना नहीं।
जी, तो बाबा ने आज बहुत वो बताया। तो ये जो एक बात जो बाबा ने बोली ना कि जो स्थिति है उसको दोहराते रहना, या फिर जो बाबा ने बोला कि जिस तरह से अभी दिल खुश है वो समय को याद करते रहना, तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हम इतने खुश स्थिति में नहीं है, इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो अगर ये सब हमारे पास एक जो भाई जी जैसे टूल किट के लिए कहते रहते हैं कि एक टूल किट तैयार रहती है कि हमारे उस तरकश में क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन से बाण है जो उस समय यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत काम आता है कि उस समय अगर हम किसी स्टेट में पहुंच जाएं कि हम उस समय कैसा फील कर रहे थे, वो स्टेट को रिलिव करना बहुत आसान हो जाता है, और हम बहुत जल्दी अपना समय बहुत ज्यादा खराब नहीं करते हैं, और हम वापस से जल्दी से उस स्टेट में आ जाते हैं। तो अगर इसका किसी का कोई अनुभव हो कि किसी का ऐसा बहुत अच्छा मूड नहीं रहा हो और कुछ याद आ जाता है, तो कैसे, जैसे होता है ना कि कभी हम लोग कोई गाना सुन लेते हैं तो फिर वो उसके साथ अटैच हुआ सारा वापस याद आ जाता है। तो ऐसा अगर किसी को अपना कोई शेयर करना हो एक्सपीरियंस कि क्या चीज याद करने से एकदम से स्थिति बदल गई हो, तो वो शेयर करें प्लीज। इसमें एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा, काफी साल पुराना था, जब मैं अपने शॉप पर बैठ के बाबा बाबा का जब ट्राई कर रहा था, तो उसने मुझे काफी खुश किया था। तो जब भी मैं डाउन होता हूँ तो मैं वही चीज सेम रिपीट करता हूँ। तो मुझे पता है कि जैसे वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए मैं वो दोबारा से वो विधि को ट्राई करता हूँ। वो विधि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए। तो बाबा बाबा का मतलब रिपीटेशन रहता है, बहुत स्पीड से रहता है, तो उससे मन एकदम शांत हो जाता है और एक अलग से ही खुशी मिलती है। तो ये एक विधि है, मतलब बाबा बाबा कहना मेरे। तो जैसे बाबा इसमें कह रहे हैं कि बाबा के सामने जब बैठे होते हैं तब कैसे कितना खुशनुमा रहते हैं या फिर दिल खुश रहते हैं। तो अब जैसे हम लोग में से बहुत सारे लोग बाबा बाप दादा को मिले भी नहीं होंगे या देखा नहीं होगा, तो हम आज उस चीज को कैसे क्रिएट कर लें कि हमने, भले हम सामने नहीं है बट क्या हम उस चीज को वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं कि हम सोचें ऐसा है और हम अपनी वो बेस्ट स्टेट में पहुंच पाए। ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग कुछ क्रिएट? दीदी उसके लिए ना मतलब दिल से बड़ा संबंध बहुत होना चाहिए। उस स्टेट को क्रिएट करने के लिए आपको प्यार करना पड़ेगा बाप दादा से। मेरा एक अनुभव है कि मैं 2017-18 की बात है, तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो मेरी आंख के अंदर वो एक कांटा लग गया था, मेरी आंख फट गई थी। तो बाबा बताते हैं कि बाबा रूहानी सर्जन है। तो डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला था सर्जरी हो गई। तो उन्होंने एक एंटीबायोटिक और एक बैंडेज कर दिया था मेरे को, बोला सुबह आ जाना सर्जरी होगी। तो मैंने कहा वो सर्जरी बाद में करेंगे, पहले बाबा सर्जरी करेंगे मेरी। तो वो निश्चय था बाबा के ऊपर कि, और एक और निश्चय था, मतलब सबकॉन्शियसली माइंड में था। बाबा हमेशा ये बोलते थे ममत्व निकालना शरीर से। मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं है एक आंख तो भी काम चल जाएगा, क्या है एक दूसरे से तो देख सकते हैं, मतलब एक तरीके का वो था, मतलब काफी था उस टाइम पे। तो हम गए डॉक्टर के पास में और देखा, हमारी जो विजिबिलिटी 10% रह गई थी जिस आंख से, वो हमारी 95% वापस आ गई थी। मतलब रात को ही जो हो गया, वो रूहानी सर्जन ने सर्जरी कर दी थी। उससे निश्चय बढ़ा हमारा, अरे ये तो गजब हो गया। तो ऐसे क्या है कि उससे उनसे प्यार करना पड़ेगा। अगर आपको ये वर्चुअली अगर आपको फील करना है, जब हम ज्ञान में नए नए जुड़े थे तो हमको बड़ा दिक्कत आती थी शिव बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट इमेजिन करने में, लेकिन ब्रह्मा बाबा बड़ा क्लियर क्रिस्टल रहता था, तब भी कर देते। तो भाई जी ने बोला था, एक हमारे सेंटर पे हैं, तो उन्होंने बोला था कि देखिए आप स्टार्टिंग में यही करिए, फिर जितना ज़्यादा अगर आप क्लोज होते जाएंगे उनसे ज़्यादा। और एक और चीज़ जो हमने सीखी अपने इसमें, क्यों क्या कब, बाबा के किसी भी उस पर प्रश्न, मतलब एक होता है ना कि संशय नहीं करना। संशय बुद्धि अगर हो जाओगे ना, तो फिर वर्चुअल वो क्रिएशन आप जो बोल रहे हो ना, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, संशय बुद्धि नहीं होगा, निश्चय बुद्धि रखना पड़ेगा। हम एक काम और भी कर सकते हैं बाबा से बहुत अच्छे अनुभव करने के लिए। जैसे आपने एक बार पूछा था बाबा से बहुत प्यार हो, इसके लिए क्या करें।
बाबा की जीवन कहानी पढ़े हम, और एक मम्मा की बुक है ना, वो भी पढ़े। मतलब इनको पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हम उन्हीं इंसिडेंट्स को हम भी जी रहे हैं, हम वहीं पे हैं। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमने कुछ मिस किया है, और उसको जितनी बार भी पढ़ लो कभी आप बोर नहीं होगी। तो इसी श्रृंखला में अगर जैसे हम लोग किसी के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, दादियों के या महारथियों के, बड़े भाई बहनों के, तो उसमें भी हम अपने आप को उस चीज को रीलिव करके देखें, हम उस चीज को देखें, सुनने की जगह विजुअलाइज की हमको, अब हम उनकी जगह अपने आप को रख कर भी देखें, तो भी वो हमारे जो एंकर्स हैं वो क्रिएट होते रह सकते हैं कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, या फिर जो अमृत वेले जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम पूरे दिन में फेड नहीं होने दें, हम बार बार उन चीजों को याद करें, या हम कोई भी चीज, हमारा कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसमें हमने बहुत इंटीमेट रिलेशन एक्सपीरियंस किया हो बाबा के साथ, तो वो चीज को हम भूलने नहीं दें। तो वो भूल उसका तरीका सर क्या है कि हम बार बार उन चीजों को रिवाइंड करते रहें, रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, और इससे हमारी स्थिति ही अच्छी होगी। तो बाबा तो इसी को बताना चाह रहे हैं। तो कभी भी हम मधुबन गए हों, भले हम इस मुरली में नहीं थे या बाप दादा को हमने लाइव नहीं देखा, लेकिन मधुबन अपने में जाना ही इतना बड़ा काम होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है। तो उस वही जो बाबा कहते हैं ना कि मन से ही मधुबन आ जाओ, भले तन से नहीं आते लेकिन मन से मधुबन पहुंच जाओ, वो सब भी हम एक्सपीरियंसेस अपने क्रिएट करके रख सकते हैं, जब हम फिजिकली गए हुए हों या फिर जब हम मेंटली जा रहे हैं तो भी। इसमें और किसी को कुछ बोलना है? और जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उन्हें नोट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इन्हें पढ़ते हैं ना, हमें फिर से वैसी एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक्चुअली इसके लिए हम लोग अगर डेली की जर्नलिंग करते हैं ना अपना, वो भी हमारा बहुत हेल्प करता है कि हम रोज लिख रहे हैं कि हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और फिर पूरे हफ्ते में जब हम उसको रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि वीकली रिव्यू करके फिर उसमें से जो एक्सपीरियंसेस हमको ऐसे लगता है कि हाँ ये दोबारा दोहराए जा सकते हैं या इससे हमारी स्थिति अच्छी होगी, उनको हम अलग एक जगह लिख के रखें, क्योंकि अगर पूरा एक साथ रहता है तो फिर वो रेफर नहीं कर सकते। तो कहीं हम ऐसा भी रखें कि जो हम रेफर कर सके अलग से। जिस्मिता बहन, आपको इसमें कुछ कहना है? और एक मैं हमारा खुद का ये बताती कि जो बाबा मिलन से पहले जो सॉन्ग्स चलते थे, जैसे मन पंछी तू उड़ जा वतन में रुत है ये प्रभु मिलन की, तो वो गीत, ये वो सॉन्ग जो पदरामणि के सॉन्ग सुनती हूँ तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं उस हॉल में जाके बैठ गई हूँ, और अभी बाबा मिलन होने वाला है। तब जो स्थिति, जो एलिवेटेड स्टेज रहती थी, वो मैं पूरी फील कर सकती हूँ। तो वो पदरामणि के सॉन्ग सचमुच वहां लेकर जाते फ्लैशबैक में, और सारे दिन में वो स्टेज ही अपनी एलिवेटेड रहती है कि अभी बाप दादा आएंगे, और वो जो मिलन की आश रहती है, फिर वो सब रिमाइंड हो जाता है, वो आ जाता है सामने। तो ये सॉन्ग्स भी ऐसे जो है, जो हमने बाबा मिलन के टाइम में, या फिर जब बाबा नहीं आते थे, सिर्फ दृष्टि देने आते थे, या फिर तब जो सॉन्ग बजते थे, वो अभी भी बजाए तो वही फीलिंग आती है एग्जैक्ट। और सचमुच बाबा आते भी है, क्योंकि वो जो प्यार होता है वो खींचता है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों के प्यार ने मुझे नीचे लाने को मजबूर कर दिया आने को। तो ये हमारा खुद का अनुभव है। सॉन्ग्स तो बहुत एंकर करते हैं, मतलब सॉन्ग का एंकर तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी रचित भाई। दीदी इसमें ना एक जो मेन पॉइंट रहता है, जैसे किसी ब्राह्मण जीवन में, जैसे कि स्टूडेंट होता है, किसी की जॉब होती है, लेकिन ना संगठन में बहुत शक्ति होती है। लेकिन मैंने काफी बार अपनी क्लासेस में भी बोला है कि जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हो रहे हो तो संगठन में आ जाओ। तो स्थिति और वो प्यार अगर आपको महसूस करना है, बाबा 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 के साथ बार बार कनेक्शन बनाना है, तो उन आत्माओं के साथ आपको रहना पड़ेगा जो उस लेवल पर है। बाबा ने बोला है ना, तो महारथियों का साथ भी लो, तो साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि माया का प्रभाव इतना तेज होता है तो साथ दिख नहीं पाता। तो जिस संगठन होगा तो संगठन रूपी शक्ति से आप एम्पावर हो जाओगे। तो हमारे तो राजयोग के चौथा स्तंभ भी है कि हमें सत्संग करना है। तो सत्संग मतलब बाबा का भी संग और बाबा के परिवार का भी संग करना है। और आज शायद स्लोगन में भी था ना, अगर संयोग से असंभव भी संभव हो जाता है।
हाँ जी, तो सहयोग तो बहुत बड़ी शक्ति है। फिर एक बाबा ने इसमें जो बात बोली, निधि बहन आपको कुछ बोलना है क्या? दीदी पर मुझे तो पता नहीं आपने क्या पूछा है, थोड़ा लेट अच्छा भी हुई मैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो अभी इसमें बाबा जो एक ये बोल रहे हैं, जो अभी कविता बहन ने भी पढ़ा कि बाप दादा विशेष दृष्टि दे रहे हैं वाह वाह रहने के लिए। तो रहेंगे, रहेंगे, 2 बार बाबा ने पूछा और ये बोला कि वाह वाह शब्द भूलना नहीं। ये सभा में हाथ उठाया है, ये भूलना नहीं, मैं कौन, वाह वाह इजी है ना, हूं ही वाह वाह तो क्या होगा। ये भी बाबा ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि क्या होगा, खुश। कुछ भी बात हो जाए, आई और गई, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो। कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि बाबा जो कहते हैं ना कि बात को भी अक्ल रहती है कि वो 5000 वर्ष बाद आएगी, लेकिन आप लोग उस बात को पकड़कर बैठ जाते हो। तो हमें अपनी वो स्थिति लानी है कि हम साइकोलॉजिकली कुछ रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा यही कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ भी बात आती है, आप क्यों पकड़ते हो, बात नहीं ठहरेगी, बात चली जाएगी, लेकिन हम ही उसको अपने अंदर पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कल से रोज अमृत वेला अपना चेहरा देखना, अंदर का चेहरा, बाहर नहीं, चेक करना। वाह वाह है तो बाप दादा, वाह वाह तो बच्चे क्या होंगे, वाह वाह। तो बस वाह वाह शब्द याद रखना। अगर कभी मूड ऑफ होना तो वाह वाह शब्द याद रखना। तो ये वाह वाह से अगर हम क्रिएट करें, कोई पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होनी चाहिए, तो वो क्या क्रिएट होनी चाहिए अगर हम वाह वाह बोल रहे हैं तो। मुझे तो ना सरस्वती की पिक्चर क्रिएट होती है जो नॉलेजफुल है, जिसे सब मालूम है कि कैसे ये ड्रामा चल रहा है, कैसे हर चीज एक्यूरेट प्ले हो रही है, सबके रोल भी एक्यूरेट है। तो वाह वाह वाह, वंडरफुल ड्रामा। हर चीज को पर्सनली नहीं लेना है। हाँ जी, और एक हम ये भी कह सकते कि वाह वाह वर्ड नहीं है, वाह वाह वाइब्रेशन है हमारे, कि क्योंकि एज पर मतलब जो भी ड्रामा है या सिचुएशन है उसके आदि मध्य अंत को अब हम जानने लगे हैं। तो पहले हमारा जो दृष्टिकोण था और अभी का उस सिचुएशन में जो दृष्टिकोण है वो पूरा, मतलब बाबा चाहते हैं कि इतना ट्रांसफॉर्म हो जाए कि आपकी स्थिति एलिवेटेड रहे हमेशा, वाह वाह के वाइब्रेशन में रहे, चाहे आजू बाजू में कुछ भी हो जाए। जबकि बाबा को पता था आने वाले समय में, अभी तो बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो ये क्यों होने वाला है इसकी नॉलेज भी दी है बाबा ने। तो बाबा यही चाहते कि उस वाह वाह के वाइब्रेशन में वो हायर लेवल में आप रहे, कभी नीचे नहीं आए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नहीं जाए, प्रश्न चित्त नहीं बने, प्रसन्न चित्त रहे, यही है वाह वाह के वाइब्रेशन। जी। रजत भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही बोल रहा था जो स्मिता बहन बोल रही थी। इसमें दीदी अपन एक चीज और कर सकते हैं, जैसे भाव का क्या है ना कि अपन बोल सकते हैं कि वाह क्या रहेगा अपने लिए, वाह मतलब बाप का साथ देना, उसके हमेशा साथ रहना, और आत्मिक स्थिति का जो अनुभव है वो करते रहना, तो वो अपने लिए वाह हो जाएगा। और वाह एक अपन ऐसा कर सकते हैं जैसे कि अपन ऐसा फरिश्ता स्वरूप आ रहे हैं नीचे और अपन वाइब्रेशन दे रहे हैं। और एक किसी भाई की क्लास भी हम सुन रहे थे, उन्होंने बोला था अगर आपकी स्थिति अगर बहुत अच्छी होती है तो कोई भी कितना भी नेगेटिव हो तो आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, आपकी स्थिति से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। तो हमेशा उस स्थिति में लेके आओ जहाँ से लोग अपन खुद को आपको आपसे अट्रैक्ट हों, आपसे कुछ सीखना चाहें। दैट इज वाह वाह। तो अगर एक ये पर्सपेक्टिव देखें कि वाह मतलब कि जैसे अभी कविता बहन ने शुरुआत में बोला कि जब कोई चीज हमें वंडर लगता है ना, तब भी हमारे मुंह से निकलता है वाओ या वाह। तो ये कब होता है, जब हमारे पास वो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होती है ना, जो बाबा कहते हैं कि बच्चा बन जाओ या अपना बालक सो मालिक वाला रहता है कि हम बालक हैं। तो जब हम उस स्टेट में होंगे कि हाँ हमें पहले से कुछ नहीं पता है, हमारे पास जो भी है सामने वो सब कुछ नया है, मतलब हम क्यूरियस हैं, क्यूरियोसिटी है हमारे में कि इसमें नया क्या है, जो बाबा कहते हैं ना हर चीज में नवीनता देखो। और जब हम वो नवीनता देख पाते हैं या फिर हम उस क्यूरियोसिटी से देखते हैं, तब वो विस्मय आता है कि वाह ये भी है, मतलब मतलब अगर हम किसी के पर्सपेक्टिव किसी को सुन रहे हैं तो भी हमें वो चीज वहां निकले कि वाह ये भी पर्सपेक्टिव
पॉसिबल है तो क्या ये मतलब जो नवीनता वाली बात है ना कि वाह, मतलब वो मन से कब निकलता है, एक आहा मोमेंट जो होता है, जो एक्सक्लेमेशन एकदम से निकलता है वाह कि कुछ रेवोल्यूशन हुआ। वो रेवोल्यूशन कब होता है कि जब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें सब पता है, तो जब हमें वो सब पता हो वाले से हम बाहर आते हैं कि हाँ नहीं, हमें जो भी आ रहा है वो नया है और हम उस नएपन से उस चीज को परसीव कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, तब भी हम उस वाह वाह वाले स्टेज में रह पाते हैं कि अगर हम बच्चा है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें जो सामने से मिल रहा है वो वाह है, क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी मिल जाए वो उसके लिए वंडरफुल ही रहता है। लेकिन दीदी ऐसा तो इसमें तभी होगा ना जब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, हमें मालूम नहीं है, अगर कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तब तो हम कहेंगे वाह वाह वाह। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है जो हम एक्सपेक्टेड नहीं था, तब हम वाह कैसे बोलेंगे? तो यही तो हमें करना है ना कि जो जो भी हमें मिल रहा है उसमें हमें अच्छा क्या हो रहा है, वही चीज तो हमें ढूंढनी है ना कि जो भी ड्रामा कल्याणकारी है और जो हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है, तो उसमें से अच्छा ही हमें कैसे, जैसे हमको तो वो याद आता है बाबा ने जो बोला, दादी ने पट्टी भी बांधी है तो बाबा ने कहा कितनी सुंदर लग रही है कि ये पट्टी बांध के भी। तो वो हर चीज में से हमको क्या अच्छाई निकाल के लेके आनी है, एंड देन वी से कि वाह ये भी इसमें से पॉसिबल था। So और that means इसमें if we बाबा can ने do it. कहा है ना कि कोई भी बात हो तो वाह वाह में समा देना है, बात को नहीं रखना है बाप और आप बस। तो यही इसमें ही सब आ जाता है कि कैसे साक्षी दृष्टा होकर जो भी हो रहा है उसको अंदर अपने ऊपर इफेक्ट होना ही नहीं देना है। वो ही वाह वाह की स्टेज है। यस, तो ये वही जो साइकोलॉजिकली हमारे रजिस्टर ही ना हो कुछ भी, मतलब हमें कुछ फर्क नहीं पड़े कि हमने अंदर बिठा लिया। हाँ जी रजत भाई आप बोलो। इसमें वही बहुत अच्छी बात बोली थी जी ने, साक्षी दृष्टा वाली जो चीज था। एक और चीज जो अभी आपने थोड़ी देर बोली थी, मुरली से पॉइंट था कि बाबा देख के मुस्कुराते हैं ना कि वो उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल बाद ये चीज दोबारा रिपीट होनी है, उस साइकिल को जान रहे हैं। तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हमको भी इसको देखना है कि हाँ ये पहले भी आ चुकी है, नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू अगर इस अप्रोच के संग चलेंगे तो उसमें वैसे तो अपने लिए रहेगा कि हाँ ठीक है अपन है, लेकिन दूसरों के लिए अपन वाह क्रिएट कर सकते हैं, अरे यार ये फिर से स्टेबल रहे, तो वहां पर वो स्टेबिलिटी अपना देखेगा, तो उससे फिर अपन ज्यादा बाबा को शोकेस कर सकते हैं बाबा का। अच्छा point है। अच्छा, एक बात और आज बाबा ने कही है। कविता बहन, कैलाश भाई कुछ कह रहे हैं। कैलाश भाई आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ एक मिनट देखिए कि अभी ठीक है। हाँ जी बोलिए। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है सिका जी, आपने जैसे कहा वहाँ मतलब हर चीज को हम नया देखे, न्यूनेस देखे, और रजत जी ने जो पॉइंट की नथिंग न्यू, तो एक्चुअली हम तो लोग ये तो डिस्कस कर रहे थे, टोटली हाँ हम लोग ये कॉन्ट्रडिक्शन। डिस्कस कर रहे थे कि हम जब वाह वाह बोले, बाबा ने मुरली में बोला कि हर चीज में वाह वाह बोलना है, तो जब हम वाह बोल रहे हैं तो व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दैट, व्हाट कैन वी पोर्ट्रे फ्रॉम दैट, एंड व्हाट वी कैन गिव फ्रॉम दैट, कि हम वाह वाह बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है, या फिर जैसे रजत भाई ने बोला कि हम सामने वाले के लिए भी उस चीज को वाओ मोमेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सो दैट ऑल्सो बाबा की प्रत्यक्षता में हेल्प करेगा, या हमारा क्या, हम बाबा ने हमें क्या सिखाया है वो उनको पता चलेगा, तो भी एक वाओ मोमेंट होगा। सो दैट ओनली वी वर डिस्कसिंग कि हम लोग वाओ कैसे क्रिएट करें अपने लिए, बाहर वालों के लिए, सबके लिए। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है एक्चुअली, वी वर जस्ट शेयरिंग कि कैसे हम वाओ कर सकते हैं क्रिएट। हाँ जी कविता बहन। एक बाबा ने आज बात कही है ना कि अगर गुण धारण करेंगे तो अवगुण तो खत्म हो जाएगा ना। हम हमेशा डिस्कस करते हैं व्यर्थ को कैसे खत्म करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई प्लानिंग करो, जबकि बाबा हमेशा कहते हैं समर्थ धारण करो तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट बाबा ने एक विधि दी है। समर्थ ज्ञान जी। निधि बहन आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ दीदी, ये जो हाँ जी बोल रहे हैं, मगर ये सब चीजें करना तभी तो पॉसिबल है ना जब आत्मिक स्थिति हो, उसी के आधार से तो ये होगा ना। और बिल्कुल उसके बिल्कुल। लिए तो फिर जाहिर सी बात है कि मेहनत तो पूरी करनी ही पड़ेगी, तभी सो जाके ये पूरा अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। तो ये सब तो विस्तार है, पूरे ज्ञान का सार क्या है कि हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, तो वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के लिए ही तो तो ये ये विस्तार है। ज्ञान सुन, हाँ, हाँ, विस्तार ज्ञान से सुन सार रहे में है। हैं उसका भी, हाँ, ये उसका भी तो है भी ना। भाई ने ये भी बोला था ना कि आप केवल एक मुरली को बहुत अच्छे से फॉलो कर लो, बस पूरा एक वो। मुरली का, हाँ, वो हो जाएगा आपका, हाँ, आत्मिक स्थिति हो जाएगी आपकी, संपूर्ण पवित्र अवस्था हो जाएगी आपकी।
लेकिन वो इतना अच्छे पक्के संस्कार हो चुके हैं ना देह मन के, तो उसके लिए विस्तार करना इम्पोर्टेंट होता है। तो बार बार हम मन को यही समझा रहे हैं कि हम आत्मा है, हमको ये करना है। तो हाँ ये जी, मेन पॉइंट है। हाँ जी। तो और किसी कुछ शेयर करना है मुरली से कि पूरा करेंगे उसको? ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। जी, सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आत्मा भाई भाई आप सबको भी थैंक यू। मन खुशी में गा रहा है वाह वाह वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह वाह वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा।